क्या यही है आपकी हकीकत? देखने में तो आप बहुत भले मानस नजर आते हैं, लेकिन शायद जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता। उसे कहते हैं आंखों का धोखा। वो शख्स घबराया हुआ मेरे सामने खड़ा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस कदर बेहिस और बेशर्म हो सकते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि जो शख्स इस हवा में खड़ा है वो किस कदर बेहिस और बेशर्म हो सकता है। मुझे तो अपनी आंख गांव का महान और नेक व परहेजगार बनता है। इसकी असल हकीकत क्या है? वो गुस्से से मुझे देख रहा था और उसने मुझे आगे बढ़कर दबोच लिया। मेरी बहन भी एक तरफ कांप रही थी, क्योंकि ये जालिम दरंदा जाने उसके साथ क्या क्या कर चुका था। मैं खुद को इससे आज़ाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं खुद को इससे आज़ाद नहीं कर पाई। इस शख्स ने मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और मुझे अपने बस्तर पर पटक दिया। आज मुझे जो चाहिए वो मैं तुमसे वसूल करूंगा, तुमने भी नहीं होगा। जो आज मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तुम किसी को भी अपना मना दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैंने हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन मेरी मदद करने को वहां कोई भी नहीं था। मेरी बहन मुसलसल मुझे देख रही थी और दीवार से टेक लगाए जारुकतार रो रही थी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 18 साल की थी और बहुत ड्री ड्री और मासूम सी लड़की थी। मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी कि ज़ैनब है, कुछ करो, मुझे बचा लो। मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन मैं खुद यहाँ पर फंस चुकी हूँ। ज़ैनब, उठाकर, तुम अब नहीं उठी तो सारी जिंदगी नहीं उठ पाओगी। खुदा के लिए हिम्मत करो, खुदा के लिए इस दरंदे से मुझे बचा लो। मेरी बहन जैसे किसी नशे में थी। वो आंखें खोलना भी चाहती तो बंद होती जा रही थी। मैं अपनी बहन को उठाती या अपनी आबरू बचाती। मैंने खुद को मजबूत किया और जैसे ही वो शख्स मेरे ऊपर आया, मैं एक गलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा था और वो पीछे हट गया। मैंने जल्दी से अपनी बहन का बाजू थामा और से लेकर भागने लगी, लेकिन वो भी हमारे पीछे ही था। मैंने बहुत मुश्किल से हम एक और नमट छिपे, लेकिन उसने अपनी गार्ड्स को बुला लिया और हमें वापस पकड़कर अंदर ले गए। उस शख्स के सर से मुसलसल खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी दरंदगी से बाज नहीं आया। उसने गार्ड्स से कहा कि बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाए, तो उसने ऐसा ही किया। फिर उसने मेरे ऊपर से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और एक हकारत से मुस्कुराहट लेकर मुझ पर दोबारा चिपटा में मुझ पर दोबार बहन की तरफ देखती और खुद को बचाने की कोशिश करती, लेकिन बेसूद। हवेली में इस वक्त कोई भी नहीं था सिवाय उसके कारंदों के। मैं बेहद परेशान थी और अल्लाह ताली से फरियाद कर रही थी, लेकिन शायद इस वक्त मेरी दुआ कबूल होने का वक्त नहीं था। इस शख्स ने मुझे नोचना शुरू कर दिया और आखिरकार 1 घंटे की मुज़ाहमत के बावजूद मैं अपनी आबरू इस दरंदे से नहीं बचा सकी। इस शख्स ने मेरे साथ जो सलूक किया वो शायद अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो मुझे अपनी हौस का निशाना बनाकर वहां से जा चुका था और मैं समटी हुई एक तरफ बैठी गहरी सोचों में डूबी हुई थी कि आज मेरे साथ क्या हो गया। क्या मेरी बहन के साथ भी रोज यही कुछ होता था? ये कैसे मुमकिन है? हम औरतें भी किस कदर कमजोर होती हैं कि एक जालिम शख्स हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर चला गया और इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं तो सब कुछ गवाही बैठी थी। मेरी बहन अभी भी बेहोश थी, शायद वो उसे कोई निशा आवर चीज देता था। मैं शदीद हैरान और परेशान थी और दर्द से मेरा बड़ा हाल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि इस शख्स ने मेरे पूरे जिस्म को जख्मों से भर दिया था। मेरा एक एक हिस्सा इसके नाखनों से नोच दिया गया था। मैं ज़ारो कितार रो रही थी और दीवार से सर टिकाए उस वक्त को याद कर रही थी जब मेरे वालिदीन जिंदा थे और मैं अपने बाबा की शहजादी हुआ करती थी। मेरी उम्र 20 साल थी और मेरी छोटी बहन ज़ैनब की उम्र 18 साल थी। हमारे वालिदीन को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल हो चुके थे। क्योंकि हम अकेली थीं तो हमें किसी ने संभाला भी नहीं दिया, ना नानियाल वालों ने, ना ही दधियाल वालों ने। हम दोनों बहनें देखने में नहायत खूबसूरत थीं। हमारी रंगत गोरी और हुसैन थी और हम अक्सर पर्दे में रहा करती थीं। मोहल्ले वाली औरतें हमें कहती थीं कि अगर तुम लोग किसी को अपना चेहरा दिखा दो तो कोई भी तुम लोगों का दीवाना हो सकता है, लेकिन हालात ने हमें इस कदर मजबूर किया कि हमें खुद को इस दुनिया के सामने अय्या करना पड़ा। वालदीन के इंतकाल के बाद हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और कर्ज देने वाले हमारे दरवाजे पैटने लगे। लोग हम पर बड़ी निगाहें डालने लगे थे। उसलिए सबसे बचते हुए हमने वो शहर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर आ बसे। लेकिन अफसोस कि यहाँ भी हमारी इज्जत महफूज न रह सकी। मैं कुछ पढ़ी लिखी थी तो मैंने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी, जबकि मेरी बहन जो कि 18 साल की थी, उसे हवेली की एक मालकन ने हमें एक दिन स्कूल में बुलाया। इनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ मैं पढ़ाती थी। उन्होंने कहा कि हमें एक नौकरानी की ज़रूरत है
اور ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ اگر تم اپنی بہن کو ہمارے گھر بھیج دیا کرو تو بس صاف صفائی کا کام ہے اور اسے اس کے بدلے اچھے پیسے مل جائیں گے۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو شاید ہماری زندگی کچھ بہتر ہو سکے۔ میں نے اپنی بہن کو اجازت دے دی۔ میری بہن نے آج تک اس دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت معصوم اور خوبصورت تھی۔ وہ روز نقاب میں حویلی جایا کرتی تھی اور وہاں کام کر کے واپس آ جاتی تھی، اور میں بھی اپنے اسکول میں روز جاتی اور واپس آ جاتی۔ زندگی ہمیں معمول کے مطابق اچھی لگنے لگی تھی، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ ایک دن میں اسکول سے چھٹی پر تھی تو زینب گھر واپس آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ہلچل تھی، پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں نے پوچھا، زینب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، ہاں آپی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، اب میں نہا کر سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے نہائے، کپڑے تبدیل کیے اور بغیر کھانا کھائے ہی سو گئی۔ میں کچھ پریشان تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید زینب تھکن کی وجہ سے چپ ہے اور شاید کام کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، صبح جب اٹھو تو مجھ سے بات کرنا۔ صبح میں اس سے بات نہیں کر سکی کیونکہ مجھے جلدی اسکول جانا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے رات کو پھر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، آپی آج میں کام پر نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ملکانی کا میس جائے یا کوئی اسے بھیج کر بلائے تو تم چلی جانا۔ زینب کہنے لگی، آپی مجھے اس گھر میں کام نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو زینب، ہمارا روزگار یہی ہے، اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو تم زیادہ ہو جاؤ۔ پڑھی لکھی بھی نہیں ہو کہ اور کوئی نوکری کر سکو، اور میری تنخواہ میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ گھر بھی نہ ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ زینب نے نظریں جھکا لیں اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے واپس لیٹ گئی۔ میرے دل میں سارا دن یہی بات چلتی رہی کہ آخر زینب کیوں کام پر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے ایک بار یہ سوچ کر نظر انداز کیا کہ شاید کام کی تھکن کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہے۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو زینب وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کام پر گئی ہے۔ میں بھی اپنے معمول کے مطابق کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد زینب واپس آئی اور کہنے لگی، آپی میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کیونکہ وہ پہلے کبھی اس قدر تھکی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، زینب خیریت ہے؟ ہے، اس نے کہا، ہاں آپی، بس آپ میرے کپڑے نکال دیجئے، مجھے نہانا ہے، اور آج آپ میرے سر میں تیل لگا دیجئے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب وہ نہا کر آئی اور میں اس کے سر میں تیل لگا رہی تھی تو میں نے اس کی گردن پر عجیب سے نشان دیکھے، جیسے کسی کے کاٹنے کے نشان ہوں۔ میں نے پوچھا، زینب یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش رہی۔ کہنے لگی، آپی مجھے پتا نہیں، شاید کسی چیز نے کاٹ لیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو اور کچھ نہیں۔ زینب کی حالت کو دیکھ کر میرا دل مسلسل بے چین تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میری سوچ کا نتیجہ ہو۔ اگلے دن میں نے زینب کو حویلی ہے جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھا تو دل چاہا کہ اسے روک لوں، مگر حالات کا خیال کرتے ہوئے خاموش رہی۔ اس نے نقاب کیا اور حویلی چلی گئی، جبکہ میں بھی اسکول جانے کے لیے نکل گئی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو زینب کمرے میں بیٹھی خاموشی سے اپنی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، زینب کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بے دلی سے کہا، ہاں آپی سب ٹھیک ہے، مگر اس کی باتوں میں وہ پہلے ہی ہو چکی تھی، جیسی چمک نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپی میں اب اس حویلی میں کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں خوف اور مایوسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں نے کہا، زینب ہم کہاں جاتے ہیں؟ اگر تمہارے دل میں کچھ ہے تو مجھے بتاؤ، تم جانتی ہو کہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت موجود ہوں۔ زینب کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، آپی ہم کہاں ہیں؟ وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ وڈیرا، اس کی نظر میں کچھ عجیب ہے۔ جب بھی میں وہاں جاتی ہوں وہ میری طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے۔ زینب کی آواز کانپنے لگی اور وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اب مجھے زینب کی گردن پر نشان اور اس کا خوف سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، زینب ہمت کرو، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی کچھ بول نہ پائی۔ میں نے پوچھا، کیا اس نے ہے؟
तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? ज़ैनब ने फौरन कहा, नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका देखना मुझे बुरा लगता है। वो ये कहकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। उस कदर घबरा गई थी जैसे उसे बहुत कुछ सहना पड़ा हो। मैंने कहा, हिम्मत करो, मैं मलकानी से बात करूंगी कि वो तुम्हारी ड्यूटी कहीं और लगा दे। ज़ैनब ने कहा, हाँ प्लीज ऐसा कर दीजिएगा। अगले दिन मैं मलकानी के पास गई। वहां वडेरा भी मौजूद था। मैंने नकाब पहना हुआ था और जब मैंने उसे देखा तो वो बज़ाहिर अच्छा खासा खूबसूरत इंसान लग रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ था। मैंने मुल्कानी को सलाम किया और कहा कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मुल्कानी ने कहा, हाँ कहो। मैंने कहा, मेरी बहन अब काम पर नहीं आएगी। मुल्कानी ने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों? हम तो उसे वक्त पर पैसे देते हैं, खाना भी मिलता है। तो हमने उसे कहा, हमने उसे फिर किया मसला है। मैंने जवाब दिया, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब वो काम पर नहीं आएगी। वडीरे के चेहरे के तासरात पर मुझे गुस्से के आसार नजर आए। मैंने मुल्कानी से कहा, जो हिसाब बाकी है वो दे दें। मुल्कानी ने इसरार किया, आखिर क्या हुआ है? हमें उसका काम बहुत पसंद है, हम उसकी तनख्वाह डबल कर देते हैं। बस उसे काम से ना हटाओ। मैंने दिल में सोचा कि चलो तनख्वाह डबल हो जाएगी तो शायद हमारे माली मसाइल कम हो जाएं। मैंने मुल्कानी की बात मान ली, मगर कहा, वो रात देर तक काम नहीं करेगी, शाम से पहले घर वापस आ जाएगी। मुल्कानी ने कहा, ठीक है, वो सफाई का काम करेगी और फिर घर वापस जा सकती है। मैं ये सुनकर खुशी खुशी वापस घर आई और ज़ैनब को बताया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी बड़े खौफ से निजात मिल गई हो। मैंने ज़ैनब को बताया कि मुल्कानी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी है और अब वो शाम से पहले घर आ सकेगी। ज़ैनब ने एक छोटा सा मुस्कुराकर मेरे सर को थपथपाया और कहा, शुक्रिया हापी, आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ये कहकर वो किचन में चली गई और मुझे टोस्ट बनाने लगी। हम दोनों ने साथ बैठकर टोस्ट खाए और चाय पी। ज़ैनब थोड़ी देर के लिए हंसी खुशी बातें करती रही, मगर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं अब भी वो खौफ और उदासी छिपी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं स्कूल गई और ज़ैनब भी हवेली चली गई। शाम को जब वो घर वापस आई तो काफ़ी खुश नज़र आई। मैंने पूछा, आज कैसा दिन गुजरा? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा, आज ज़्यादा काम भी नहीं था और जल्दी छुट्टी भी मिल गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल कुछ मुतमईन हो गया था। मैंने सोचा कि शायद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने काम पर आएंगे, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ गया है। लेकिन अगले चंद दिनों में ज़ैनब की हालत में अजीब तब्दीलियां देखने को मिले। वो अक्सर रात को अचानक जाग जाती और खौफ से थरथराती। कभी कभार उसे खामोशी से बैठे देखती तो यूं लगता जैसे किसी खौफनाक मंजर को याद कर रही हो। एक रात जब हम दोनों चाय के साथ टोस्ट खा रहे थे, मैंने आहिस्ता से पूछा, ज़ैनब, क्या तुम्हें वहाँ अब भी कोई मसला है? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर नज़रें झुकाए हुए बोली, आपी, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। मगर उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मुझे यकीन नहीं आया। अगले चंद दिनों में ज़ैनब की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो अक्सर बेख्याली में चुपचाप बैठती, कभी मेरे सवालों का जवाब हिनस्ते मुस्कुराते देती और कभी यूं लगता जैसे किसी अनजाने खौफ में गम हो जाती। मैं बार बार उससे पूछती कि आखिर क्या हुआ है। हर बार यही कहकर टाल देती कि आपी, सब ठीक है। एक शाम जब मैं स्कूल से वापस आई तो ज़ैनब घर पर नहीं थी। पहले तो सोचा कि शायद काम के सिलसिले में कहीं गई होगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अंधेरा छाने लगा था और ज़ैनब का कोई पता नहीं था। मैं बार बार दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह उसे बखीर व आफियत वापस लाए। कई घंटों बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं तकरीबन दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। सामने ज़ैनब थी, लेकिन उसका चेहरा इतना बुझा हुआ था कि उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में खौफ और दर्द के साए थे। मैंने फौरन उसे गले लगा लिया और पूछा, ज़ैनब, क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मेरे दिल में छिरियों की तरह उतर रहे थे। मैंने उसे दिलासा दिया, उसे बैठाया और पानी का गिलास उसके सामने रखा। कुछ देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, आपी, मैं अब वहाँ काम पर नहीं जाना चाहती। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा और पूछा, क्यों ज़ैनब, वहाँ क्या होगा? हुआ? ज़ैनब की आंखों में आंसू तैरने लगे और वो लर्जती हुई आवाज़ में बोली, वो लोग अच्छे नहीं हैं आपी, वहाँ मेरे साथ बहुत बड़ा होता है वो वडेरा, वो मुझ पर बड़ी नज़र है रखता है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे फटने लगा। मैंने बेबसी और दुख से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, ज़ैनब,
क्यों तुमने ये बात पहले नहीं बताई? हम कोई और काम कर लेंगे, हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब ने कहा, आपी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी और हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैं चुप रही। वो रात हमारे लिए बेपनाह तकलीफ दह थी। हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोते रहे। अगले दिन मैंने फैसला किया कि हम इस गांव को छोड़ देंगे, भले हम भूखे मर जाएं, लेकिन इस जिल्लत और बेइज्जती की ज़िंदगी से कहीं बेहतर है कि हम कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। लेकिन ज़िंदगी शायद हमें मज़ीद इम्तिहान में डालना चाहती थी। अगली सुबह जब हम अपना सामान बांधने लगे तो किसी ने दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने वडीरा खड़ा था। उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। वो ज़ैनब को देखते ही गुस्से से चीखा, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। ज़ैनब मेरे पीछे सहमकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। मैंने वडेरे के सामने हाथ जोड़े और कहा, हिदा के लिए हमें ज़िंदगी जीने दो। लेकिन वडेरा एक बेरहम दरंदा था। उसने हमारा सामान छीन लिया और हमें दोबारा उसी हवेली में ले जाने की धमकी दी। उसके सामने हमारी इज्जत और ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं थी। मैंने बेबसी से ज़ैनब की तरफ देखा और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वो ज़िंदगी से हार चुकी हो। वडेरे ने हमें यकीन दिलाया कि हम लोग यहाँ महफूज हैं। उसने कहा कि अगर ज़ैनब काम करने के लिए आती है तो मैं खुद उसकी हिफाजत करूँगा। मुनीरा बहुत ही नेक दिल और शरीफ नज़र आता था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। मैंने उनकी बात पर यकीन करते हुए कहा कि ठीक है ज़ैनब, अगर वडेरा कह रहे हैं तो हम नहीं जाते, तुम वहाँ काम करने जाओ। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे बताओ। होता है तो तुम वडेरा साएं से कहना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहना ही था कि ज़ैनब मेरे पीछे छपती जा रही थी, लेकिन मैं उसके छपने को समझ नहीं पाई और हमने अपना सामान खोल दिया और वहीं रहने लगे। फिर कुछ दिन ज़िंदगी मामूल पर रही। ज़ैनब भी ठीक ठाक रहने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो शाम को घर आती तो नहाने लग जाती और उसके चेहरे, हाथों और कभी कभी गर्दन पर बहुत गहरे निशान होते थे जो मुझे बहुत परेशान करते थे। और उसके चेहरे की मासूमियत भी ख़त्म होती जा रही थी। उसके होंठ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते थे। उसके जिस्म में बदलती हुई तब्दीली मुझे हैरानगी में मुब्तला कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगी थी और हर एक से खुल्म-खुला बातें करने लगी थी। जब भी मैं उसे रोकती तो वो मुझे ही बातें सुना देती। ये सब मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं उस मामले की तहकीकात ज़रूर करूँगी। मेरी बहन जब काम पर जाती थी तो नकाब में जाती थी, लेकिन जब वो वापस आती तो बहुत ही अजीब हालात में होती। मैं हर बात तो बहुत बारीकी से जांच रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस पूरे मामले को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ैनब की ये हालत देखकर मेरा दिल बेचैन होने लगा। मुझे कुछ समझ हुआ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा सवाल न किए। अगले दिन भी जब वो काम से वापस आई, उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। सीधा अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही थी, जैसे ज़ैनब किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ दिन बाद मैंने फैसला किया कि ज़ैनब के रवैये का सबब जानने के लिए खुद हवेली जाऊंगी। उस दिन मैंने ज़ैनब को नहीं बताया कि मैं उसकी जगह हवेली जाऊंगी और वहां का काम भी देखूंगी। पहले तो ज़ैनब ने काम पर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे इसरार पर वो मान गई। मैंने ज़ैनब का लिबास और नकाब ओढ़ लिया और हवेली की तरफ रवाना हो गई। और ज़ैनब को पहले ही मैं हवेली की तरफ रवाना कर चुकी थी, क्योंकि मैं वडेरा साएं को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और उस सारे मामले को समझना चाहती थी। उसलिए मैंने ज़ैनब की जगह खुद ली थी। मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि मेरे साथ आखिर क्या होगा। कुछ देर बाद मैं हवेली पहुंच गई। हवेली में कदम रखते ही मेरे दिल में अजीब सा खौफ और बेचैनी का एहसास हुआ। वहां हर तरफ खामोशी थी। मैंने जल्दी जल्दी सफाई शुरू की और इस दौरान अर्धगर्द का जायजा लेती रही कि शायद मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिससे ज़ैनब की हालत का सबब हो, पता चले। मैंने हर जगह छान मारी, लेकिन मुझे ज़ैनब कहीं न मिली। मेरा दिल बहुत घबरा गया था कि आखिर ज़ैनब कहाँ गई और हवेली की बाकी लोग कहाँ हैं। मैं उसी तजस्सुस में खड़ी थी कि कुछ देर बाद अचानक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वडेरा खड़ा था। वो मेरी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। उसने करीब आकर पूछा, आज तो तुम बहुत जल्दी आई हो, सब ठीक है ना? उसकी है ना? उसकी बात सुनकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हल्की आवाज में कहा, जी सब ठीक है। लेकिन मेरे लहजे में मौजूद लर्जिश को वडेरे ने फौरन भांप लिया और करीब से करीब तर होता गया। मैंने अपने कदम पीछे को हटाए, लेकिन वो अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगा। मैं भी पीछे हटती गई
और मेरा चेहरा ढांपा हुआ था और पीछे दीवार आ गई और वो मेरे बिल्कुल करीब था। मेरी सांसें बहुत तेज होने लगी। उसका जिस्म मेरे जिस्म से टकरा गया। मेरे जिस्म में करंट की एक लहर दौड़ गई और वो मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और मेरे ढांपे हुए चेहरे पर बोसा दिया और मुझसे लपकने लगा। वो मेरे और करीब आया और बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत खामोश और ड्री सी रहती थी, लेकिन तुम कुछ अलग लगती हो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं फौरन पीछे हट गई। मेरे दिल में खौफ और गुस्सा एक साथ पैदा होने लगा। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, क्या आपको मालूम है कि आप ये सब करके अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? उसने मेरी बात पर कहकहा लगाया और कहा, ये इज्जत की बातें बहुत सुन चुका हूं। तुम्हें भी तुम्हारी बहन की तरह सुधार दूंगा। क्या आप मुझे पहचान गए हैं? मैंने उससे सवाल पूछा और वो मुझसे कहने लगे, क्यों, तुम जैसी हुसैन लड़की को कोई पागल ही नहीं पहचानेगा। तुम कमाल की हुसैना हो जान मन। इसने मेरे चेहरे से पर्दा हटाया और मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। मैंने मुजाहमत की तो उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई और उसकी गिरफ्त में मैं खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतूर था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। वो मुझे एक कमरे की तरफ खींचने लगा। मेरी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था और मैं बेबस थी। मेरे सामने वडेरे की असल हकीकत खुलकर आ चुकी थी, जिसे मैं बहुत नेकोकार बंदों में शुमार करती थी। वो दरअसल एक बहुत बड़ा दरंदा नमा शख्स था, लड़कियों की इज्जतों से खुलवाड़ करता था। मैंने उसे जोर से धुका दिया और वहां से भागने लगी और अचानक मुझे अपनी बहन का खौफजदा चेहरा याद आया और मुझे अंदाजा हो गया कि उसके साथ क्या होता रहा है। इस लम्हे मैंने खुद को मजबूत करने का फैसला किया और चीख कर बोली, तुम जैसे दरिंदे से अब कोई डरने वाला नहीं। मैं अपनी और अपनी बहन की हिफाजत खुद करूंगी। बताओ ज़ैनब कहाँ है? तो वडेरा कहने लगा कि मेरा मजाक करकरा मत करो और अब मेरे काबिल नहीं, वो मेरे वफादार के पास है। उसे भी पूरा हक है कि वो अपनी रातों को हुसैन बनाए। मैंने बहुत सी हिम्मत जमा की और कहा कि मेरे साथ जो कर लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। वो कहने लगा, छोड़ दिया, वो अब मेरे किसी काम की नहीं। तुम जैसी हुसैन मैंने कभी नहीं देखी। तुम खुद इस दलदल में फंस गई और अब मेरी मर्जी के बगैर नहीं निकल सकती हो तुम। वडेरे ने मेरा बाजू थामकर मुझे अपने करीब करके बैठा लिया और कहने लगा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार का जिक्र है, एक बादशाह था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान अपने लोगों के दरमियान एक इंसाफ पसंद और नेक बादशाह के तौर पर जाना जाता था। वो अपनी रियासत में अदल व इंसाफ की मिसाल पेश करता था और हर वक्त अपनी राया की फलाह व बहबूद का ख्याल रखता था। मगर उसकी अयाशियों की कहानियां भी हर जगह मशहूर थीं। वो खूबसूरत कनीज़ों और महफिलों में अपनी ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन उसकी हकीकत को कोई नहीं जानता था। एक दिन उसके महल में एक नई कनीज़ आई जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब की खूबसूरती ने सबको मुतासिर किया, ख़ास तौर पर बादशाह सुलेमान को। वो उसे देखते ही बेखुद हो गया। ज़ैनब एक आदी कनीज़ थी है, मगर उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी जिसने सुलेमान का दिल जीत लिया। बादशाह ने ज़ैनब को अपने करीब बुलाया और उसके साथ बातचीत शुरू की। इब्तदा में ज़ैनब ने बादशाह हैं कि नेक नीति को सराहा, मगर जल्द ही इसे बादशाह की इयाशियों का भी इल्म हो गया। सुलेमान की हर बात में चालाकी और अयारी की बो महसूस होती थी। एक रात जब सुलेमान हो गया, ज़ैनब के पास आया तो वो उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया। ज़ैनब ने उसकी इयाशियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा, बादशाह, आप लोगों के हुकूक की हिफाजत करते हैं, लेकिन आप खुद अपने अहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सुलेमान को ज़ैनब की बातों का गुस्सा आया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कभी अपने लोगों को धोखा ही नहीं दिया। ज़ैनब ने जवाब दिया, आपकी इयाशियां आपकी नेक नीति को मशकूक बनाती हैं। अगर आप वाकई इंसाफ पसंद हैं तो आपको अपने अमल में तब्दीली लानी होगी। बादशाह ने उसकी बातों को गौर से सुना और उसे अपनी ख्वाबगाह में बुला लिया और सारी रात अपनी बादशाहत वसूल की, क्योंकि बादशाह को भी उसकी बीवियां उसको सुख नहीं दे सकी थीं और मुझे भी। बस मैं साकित बैठी उसकी बातें सुन रही थी और मेरी नजरें सिर्फ मेरी बहन को तलाश कर रही थीं। वडेरे ने कहा कि तेरी बहन ने मेरा दिल चराया था, मैं उसके वजूद के बगैर रह ही नहीं सकता, एक अलग या जादू है उसमें। मैंने वडेरे के सामने हाथ जोड़ दिए कि प्लीज मेरी बहन को बुला दो। ये सुनकर वडेरा कुछ लम्हे के लिए रख गया। शायद मेरी आवाज में छिपी हिम्मत ने उसे हैरान कर दिया था, लेकिन फिर वो हंसा और बोला, यहाँ किसी की जरात नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करे। उसने फिर से मुझे दबोचने की कोशिश की। मैंने अपना बाजू छुड़वा कर उठ खड़ी हुई और इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक गार्ड मेरी बहन को उस कमरे में छोड़ गया था, जो बहुत बुरी हालत में थी।
मैं उसको देखकर भड़क उठी और वो गुस्से से मुझे देख रहा था और उसने मुझे आगे बढ़कर दबोच लिया। मेरी बहन भी एक तरफ कांप रही थी क्योंकि ये जालिम दरिंदा जाने उसके साथ क्या क्या कर चुका था। मैं खुद को इससे आज़ाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं खुद को इससे आज़ाद नहीं कर पाई। इस शख्स ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और मुझे अपने बिस्तर पर पटक दिया। आज मुझे जो चाहिए वो मैं तुमसे वसूल करूंगा, तुमने भी नहीं होगा। जो आज मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तुम किसी को भी अपना मनहा दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैंने हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन मेरी मदद करने को वहां कोई भी नहीं था। मेरी बहन मुसलसल मुझे देख रही थी और दीवार से टेक लगाए ज़ारोक्तार रो रही थी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 18 साल की थी और बहुत डरी डरी और मासूम सी लड़की थी। मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी कि ज़ैनब कुछ करो, मुझे बचा लो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन मैं खुद यहाँ पर फंस चुकी हूँ। ज़ैनब उठाकर, तुम अब नहीं उठी तो सारी ज़िंदगी नहीं उठ पाओगी। खुदा के लिए हिम्मत करो, खुदा के लिए उस दरिंदे से मुझे बचा लो। वडीरा मेरी बहन की जानब बढ़ा तो मेरी हालत भी बहुत नासाज थी, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर न जाने कहाँ से ताकत आई। मैंने करीब पड़ा एक वजनी गलदान चीज़ उठाकर उसके सिर पर जोर से मारा। वो लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिर गया। ये मेरे लिए फिरार का मौका था। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने मुझे बेड पर पटक दिया। घर पहुंचकर मैंने अपनी बहन को गले से लगा लिया। आज मुझे एहसास हो गया था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की अपनी हिम्मत होती है। हमने फैसला किया कि अब हमें किसी वडेरे या किसी जालिम से नहीं डरना। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और अहद किया कि हम अपनी इज्जत और ज़िंदगी की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएंगे। हम दोनों इस हवेली से भाग आई थी। ज़ैनब मेरे गले लगकर रोने लगी थी और मैंने भी दिल में ये अहद बांध लिया था कि वडेरे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। मैं ये कह ही रही थी कि मेरी बहन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं उस पर पानी डाला और उसके जिस्म पर पड़े निशान देखने लगी जो 2 माह में मेरी बहन पर लगे थे। अब मेरी इज्जत भी तार तार हो चुकी थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। मुझे इस दुनिया से दर्दगी मिटानी थी। मैंने अपनी बहन का हाथ थामा। अब वो मुकम्मल तौर पर होश में थी और उसे घर ले आई और उसे का गिलास दिया और उससे कहा कि अब मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैंने तुम्हारा पीछा किया था और जान ली है। जो तुम्हारे साथ हुआ था, अब तुम मुझे अपनी ज़बानी बताओ। उसने मेरा हाथ थामा और ज़ारोक्तार रो रही थी और कहने लगी कि आप ही मुझे माफ़ कर दें। मैंने एक बात छिपाई थी से, ये वडेरा कोई अच्छा इंसान नहीं था। जब आप मुझे पहले ही दिन हवेली छोड़कर चली गई थी, उसने मैं बुर्का उतार कर काम करने लगी। आप तो जानती हैं कि हवेली में मुल्कानी और वडेरे के अलावा कोई भी नहीं रहता है। मुल्कानी भी दिन को गांव में चली जाती थी, पीछे में, और बाकी घर की नौकरानी बचती थी, और वडेरा रोज किसी नौकरानी को अपनी हौस का निशाना बनाता और फिर उसके नौकर भी उस पर बेतहाशा जुल्म करते थे। मैं पहले ही दिन वडीरे की नजरें भानप गई थी, लेकिन मैं कुछ कर ना सकी, क्योंकि जब मैं दोपटा उतार कर काम कर रही थी तो मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उससे पहले कि मैं पीछे को पलटती, मुझे उठाकर कमरे में ले गए। जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने आने वाला शख्स कोई और नहीं था। वो नाम नहाद वडेरा था, जो औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता था। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मुझे अपने हाथ में ले लिया, मना के करीब कर लिया और कहने लगा कि तुम वही हो ना असफंद की बेटी। बस एक नज़र तुम्हें देखा था, तब से तुम्हारे हुस्न का प्यासा हूँ। सब जब मेरे हाथ लग ही गई हो, अब तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत खौफजदा होकर इससे पूछा कि आप मेरे अबू को कैसे जानते हैं। वो कहने लगा कि तुम्हारे बाप से बहुत अच्छी जान पहचान है मेरी। अब सारा कुछ आज थोड़ी ना बताऊंगा, अब तुम कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज बताऊंगा। मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया और वो कहने लगा कि उसका कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आने वाला तुम्हें मुझसे बचाने। आज इस हवेली में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। हम और हमारी मुस्ती। मैंने उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया और कमरे से बाहर हम भाग गई। जब मैं घर आई तो मुझे अपने जिस्म से नफरत होने लगी थी और मैं नहाने चली गई। दूसरे दिन भी यही हुआ। वो शख्स मुझ पर झपटा और वो मुझे नाच नूच कर खाने लगा। मैं जाकर भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा भाई। उसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मैं अपना आप उससे ना बचा सकी, और वो मुझे सिर्फ यही कह रहा था कि आज मेरा बदला पूरा हुआ। मैं बेड पर रो रही थी। कुछ देर बाद 2 आदमी आए और मुझे उठाकर किसी और कमरे में लग गई, और वहां पर जाकर उन्होंने भी मेरे साथ वो किया जो ना काबिल बर्दाश्त था। वो मुझे नोचते काटते, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन अभी डेरे ने उनसे कहा था कि अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो वो मुझे ऐसा गायब करेगा कि शायद मैं कभी भी किसी को मिल ना पाऊं। बस यही वजह थी कि मैं सही है
मैंने किसी को नहीं बताया। फिर ये काम मुसलसल होने लगा। जब मैं घर होती हूँ तो नहाने के लिए चली जाती और मेरी गर्दन पर निशान। उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ करते हुए देखा तो उस पर सिगरेट के निशान लगे हुए थे और किसी के काटने के निशान थे। ये देखकर मेरी तो रूह ही काम गई। मैंने उसको अपने गले से निकाल लिया और मैंने कहा, बस अब तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकेगा। मैं अपी के उस जालिम शख्स ने अब के साथ भी वही कुछ किया जो मेरे साथ किया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी कि हाँ, मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने कहा पहली तो वहां गई तो वो डेरे ने मुझे भी उसी कमरे में उठवा लिया था और जो उसने तुम्हारे साथ किया उससे कहीं ज्यादा उसने मेरे साथ ही, क्योंकि मैंने मुज़ाहमत की थी। मैंने कहा कि अब मैं उस शख्स को इंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। अगले ही दिन मैं कोर्ट चली गई और वडेरे पर केस कर दिया और वकील को सारी दास्तान सुनाई तो उसने हमारे सर पर हाथ रख दिया और हमें यकीन दिलाया वो हमें इंसाफ दिलवा कर ही रहेंगे। हमने क्या दायर कर दिया कि एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उसे लेकर अस्पताल चली गई और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मुल्कानी रो रही थी। वडेरा अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था और अब वो कभी भी चल फिर नहीं सकता था। यही वजह थी कि मुल्कानी बहुत ज़्यादा गमज़दा थी। उनकी ये हालत देखकर मुझे बहुत तरस आया। मैं उनके पास गई और पूछने लगी कि वडेरे को क्या हुआ है। वो कहने लगे कि उस दिन जब वडेरे ने तुम लोगों के साथ ज्यादती की, तुम लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन पीछे से जो तुमने इसके सर पर चोट लगाई थी उस हवा में हो गई है की वजह से वडेरे का खून बहुत ज्यादा बहा निकला और उसकी दिमाग की शरियानें फट गईं। जब हम उन्हें अस्पताल लेकर आए तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर्स ने कहा कि खून बहुत ज्यादा बह चुका है और अब वो कभी भी नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। मुल्कानी ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने उनसे अफसोस का इजहार किया और कहा, शायद ये मुकाफात अमल है। तुम्हें तो इस बात का इल्म था कि वो हम जैसे मासूम और मजबूर बच्चों के साथ क्या कुछ करता रहा है, बस इसीलिए आज उसके साथ ये सब हुआ है। वो मुसलसल रोती रहें। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे घर में भी तो बेटियां हैं, क्या वडेरे को हम पर कोई तुर्स नहीं आया जब उसने पहले मेरी बहन को जलील और रसवा किया और फिर मेरे साथ भी ज्यादती की? वो तो हमारे अबू के दोस्त भी थे और हमें तसल्ली देकर हमारे सर पर हाथ भी रखते थे, लेकिन दोस्ती में उन्होंने क्या खूब निभाया। मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये सब कहा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि उसके साथ ये हुआ, लेकिन दिल ही दिल में एक खौफ भी था कि न जाने हमारी दिल से निकली हुई कोई आती जिसकी वजह से वडेरा और जिस हाल में पहुंचा था। मैंने कहानी हमसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि अगर हमसे कोई गलती और खुता हुए हैं तो हमें माफ़ कर दो, लेकिन अगर तुमने कोई बद्दुआ दी है तो वो वापस ले लो। मेरा वडेरे से किसी वक्त कोई नहीं है। मैंने कहा कि मुल्कानी जी, हमारे भी सर पर कोई नहीं था, हम लोग तो यतीम हैं, मुस्कीन थे, हमारे पास से रहने का ठिकाना ही नहीं था। मैंने अपनी बहन को इमानत बनाकर अब के पास भेजा था, लेकिन अफसोस कि अपने खुद ही उस इमानत में खयानत करवा दिया। अब वडेरे को जानती थी, लेकिन फिर भी अपने कभी उनको रोका नहीं था। मलकानी ने मेरे तंजिया अल्फाज सुनकर सर झुका लिया। वो कुछ देर खामोशी से बैठी रहीं, शायद अपने शौहर के बड़े अमाल का हिसाब दिल में तोल रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेबसी नुमायां थी। फिर वो कहने लगे, काश वडीरा वक्त पर सिधर जाता, शायद वो समझ पाता कि दूसरों के साथ जुल्म का अंजाम हमेशा दर्दनाक ही होता है। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि कैसे वडीरे की ताकत और रौब ने हमें हमेशा दबाए रखा, लेकिन आज हालात ने उसे अपनी जगह पर ला खड़ा किया था। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इंसाफ किया। मुल्कानी की तरफ देखकर मैंने कहा, आपको शायद मालूम ना हो कि हमने आप लोगों से कितनी उम्मीदें वाबस्ता की थीं। हमने हमेशा वडेरे को अपने ख़ानदान का मुहाफ़िज़ समझा, लेकिन उसने हमारे साथ दुश्मनी से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया। हमारी इज्जतें, हमारे ख्वाब सब उसके जुल्म का शिकार हुए। मुल्कानी ने आंसू पूंछते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने हमारी इज्जतें, हमारे ख्वाब सब उसके जुल्म का शिकार हुए। हमेशा अपनी आंखें बंद रखें। मैंने कभी उससे सवाल नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आज मैं उसका अंजाम अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। मैंने उनकी बात सुनकर थोड़ी नरम दिली से कहा, ये वक्त अब पछतावे का नहीं, बल्कि हमें अपनी आने वाली नस्लों को इस जुल्म और इस्तेहसाल से बचाने का है। आपको अब वो सब की याद है रखना चाहिए जो वडेरे की हालत ने आपको सिखाया है। दूसरों पर जुल्म करने वाला कभी खुद खुश नहीं रह सकता। मुल्कानी ने इस बात में सर हिलाया। मैंने उनसे इजाज़त ली और वहाँ से जाने लगी। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो।
باہر نکل کر میں نے ایک نظر اس گھر کی طرف دیکھا جس نے ہمیشہ ہمیں خوفزدہ کیا تھا، لیکن آج وہی گھر خالی اور ویران سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ میرے لیے نیا آغاز تھا۔ میں نے عہد کیا کہ اب میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی یوں بے بسی کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تب تک ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی راہ لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اس ظلم سے نجات دی۔